प्रतिभा किसी चीज़ की मोहताज नहीं होती है। प्रतिभा पर कई तरह की कहावतें और कहानियाँ बनी हुई हैं, लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो इसका उदाहरण बन पाते हैं। और आज ऐसे ही एक प्रतिभावान उदाहरण को लेकर हम आए हैं कुल्टी थाना क्षेत्र के 3 नंबर ग्राम में, जहां हम बात करेंगे अमन बर्णवाल, जो पुत्र हैं श्री गोपाल लाल बर्णवाल के। तो आइए बात करते हैं अमन से, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश के 14,000 फीट ऊंचाई पर पतासुर चोटी पर भारतीय तिरंगा लहराया था और सिर्फ अपने शहर, अपने परिवार का नाम ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया था। ये बात करते हैं अमन से। नमस्कार अमन। क्या कैसे आपने इस चीज़ की तैयारी की थी, सबसे पहले तो ये बताइए। मैम, मुझे बचपन से ही शौक़ था माउंटेनिंग का, पर्वतारोही करने का शौक़ था। पर एक समय आया जब मुझे इसके लिए मौका मिला। 2018 को मैंने एक छोटा सा ट्रेनिंग कैंप होता है हमारे यहाँ, वहाँ पर बैरो हिल में ट्रेनिंग कैंप किया था, जो हमारे 4 दिन का चला था, जिसमें हम लोग को माउंटेनिंग का जितना सारा नॉटिंग होता है सारा चीज़ सिखाया गया था। उसके बाद 2020 आया, उसमें मैंने अपने ग्रुप का हिंदुस्तान एडवेंचर फाउंडेशन, जिनके निदेशक विपिन सैनी हैं, उनके अंदर मैंने 5 दिन का ट्रेनिंग लिया, जिसमें बहुत सारे रैफलिंग, कमांडो क्रॉसिंग, जुमेरिंग सब सीखा मैंने। ये सारी चीज़ें 5 दिन की ट्रेनिंग में हुई आपकी? जी मैम। और उसके साथ मेरा उसमें 16 किलोमीटर का बोटिंग भी था, रिवर राफ्टिंग जिसे कहते हैं। उसके बाद एक दिन आया जब मुझे मौका मिला माउंटेनिंग करने का। अब मेरी पहली चोटी फतेह हुई थी केदारकंठा। अच्छा, कितने साल के थे आप उसमें मैं 20 साल का था मैम। और कब से, मतलब कितने साल के आप थे जब आपने ये माउंटेनिंग की ट्रेनिंग स्टार्ट की? मैं उसमें 16 साल का था मैम। ये जो कहते हैं कि किसी भी चीज़ के लिए कोई इंस्पिरेशन होनी बहुत ज़रूरी होती है, तो आपके लिए इंस्पिरेशन क्या था? बचपन से इसी से वादियों में घूमने का बड़ा शौक था, बड़े बड़े वादियों में घूमना, देश विदेश घूमना। इसके लिए मैंने माउंटेनिंग चुना, जिसमें मेरी कठिनाई भी थी और मुझे मेरे शौक भी पूरा हो रहा था। माउंटेनिंग करते समय आपको किस तरह का ख्याल आता था जब आप चढ़ाई करते हो किसी पहाड़ पर? मैम, चढ़ाई करते समय जब मेरा पहला कैंप हुआ था, कैला सबमिट मैंने किया था केदारकंठा, तो मुझे एकदम नॉलेज नहीं था, क्योंकि हमारा पहला सबमिट ही स्नो में था। तो एक आइडिया नहीं था कि माउंटेनिंग में कैसे रहा जाता है, क्योंकि मेरा पहला कैंप था, बहुत कठिनाई हुआ। पर यही था कि दिल में जज्बा था, और क्या अपना देश का झंडा जब हमने चोटी पे लहराया, उसके खुशी के कारण मेरा सारा चोट, जब भी हम लोग गिरे हैं, माथा हाथ टूटा है, पैर छिलाया है, सब हुआ है। बस वही जज्बा से ही सब कुछ है। और उसी कारण आज हम लोग ग्रुप का एक रिकॉर्ड भी बना था, जो कि हम लोग 112 फीट का नेशनल फ्लैग फहराए थे केदारकंठा पीक में। और किस तरह के अवार्ड दिए गए हैं आपको? अब तक आपने कितने अवार्ड अचीव किए हैं? मुझे जिला शासक से द्वारा अवार्डेड हूँ मैं, प्लस मैं लायंस क्लब में एक छोटा सा प्रोग्राम हुआ था 5 किलोमीटर का, जो चाइल्ड कैंसर होता है, बच्चों की कैंसर की बीमारी होती है, उसके लिए मैं अवार्ड किया गया हूँ। प्लस मुझे बहुत सारे क्लब से अवार्ड मिला है। और अभी आप माउंटेनिंग के अलावा और क्या कुछ कर रहे हो? साथ में स्टडी कर रहे हो आप? जी मैम, मेरा अभी BSc ऑनर्स बॉटनी में कंप्लीट हुआ है, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है दिस ईयर, और मैं MSc के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। अच्छा, आपके जो शौक़ है वो क्या आपकी पढ़ाई पर हावी हुआ है कभी भी? बिल्कुल मैम, कभी कभार इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि जब मैं पतलसू से आया उसके बाद मेरी पढ़ाई में बहुत नुकसान, क्योंकि पतलसू में इतना बारिश हो रहा था, इतना तकलीफ़ हुआ है ना मुझे, हाथ पे में लिटरली बहुत चोट लगी, क्योंकि रास्ता एकदम ख़राब हो गया था, रास्ता दिख नहीं रहा था। तो इसके कारण पढ़ाई में थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि आप एक बैग कहीं वादियों से आ रहे हो, तो आप पर पढ़ाई में कुछ दिन तो तकलीफ़ रहता है, पर धीरे धीरे मैनेज हो जाता है। जैसा कि अभी के युवाओं की एक समस्या है कि अगर वो किसी एक क्षेत्र को लेकर चलते हैं तो फिर उन्हें अपना दूसरा क्षेत्र या शौक़ या फिर जो अपनी इच्छा है उसकी कुर्बानी देनी पड़ती है। तो आपके दिल में कभी ऐसा आया कि नहीं, मुझे पढ़ाई छोड़कर सिर्फ माउंटेनिंग की ही तरफ में ध्यान देना चाहिए, या फिर दोनों को साथ लेकर चलना ज़रूरी है? मैम, शौक़ अपना जगह है, पर आपको एक मतलब अपना सेटल भी होना लाइफ में ज़रूरी है। शौक़ तो आप एक समय आपका ख़त्म भी हो जाएगा, पर आपको कल दिन अपना परिवार, अपने कुछ करना है अपने परिवार के लिए, तो उसके लिए पढ़ाई भी तो करनी पड़ेगी। अच्छा, एक लास्ट सवाल, ये जो मुकाम आपने हासिल किया है तो इसके लिए आप किसे श्रेय देंगे? इसका श्रेय मैं अपने माँ बाप को दूँ, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से ही मेरा सबमिट हुआ है। क्योंकि वहाँ का जैसा वेदर था, आप जानते हैं अभी हाल फिलहाल हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड का बहुत केसेस आ रहा है। अब मैं इसमें 2 बार बचा भी हूँ। मतलब इसलिए इतनी कठिनाई आई है हाँ आपके हाँ, लिए? कठिनाई मतलब मैम डेली वहाँ बारिश, इतना बारिश कि हमें ट्रैकिंग करने में बहुत देर, क्योंकि जूता से लेके कपड़ा तक ही पूरा गीला हो जाता है। वो कितना भी वाटर प्रूफ है, पर पानी एक बार अंदर चला गया तो आपका मुआवजा भीगना ही मिल जाए, और बहुत तकलीफ है, क्योंकि कीचड़ हो जाता है रास्ता में, अब पत्थर वाले रास्ते तो ऐसे ही स्लिपरी हो जाते हैं। कई बार गिरा हूँ। फिर भी आपने हौसला नहीं छोड़ा? नहीं मैम, आपने माँ बाप अपने का आशीर्वाद था, तो बस उनका नाम लिया, सबमिट हो गया। हमारे युवाओं के लिए कुछ ऐसा संदेश देना चाहेंगे?
बस सिंपल मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि करने वालों को कभी हार नहीं होता। आप कोशिश करो तो हर चीज़ हो सकता है। एक से एक बड़े इंस्पिरेशन है। बस आपको ठान लेना है, क्योंकि समय आपको मार्ग दे सकता है, पर आपका किस्मत अगर आप बदलना चाहें तो ज़रूर बदल लेंगे। तो अब हम लोग मिलेंगे अमन बर्नवाल के माता-पिता से, जिन्होंने अपने पुत्र को इस लायक बनाया कि आज वो इस मुकाम पर हैं। तो सबसे पहले उनका परिचय लेंगे हम। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम गोपाल बर्नवाल है। मेरा नाम संगीता बर्नवाल है। आपने अपने बेटों को किस तरह से प्रोत्साहित किया माउंट क्लाइंबिंग के लिए? ये तो अमन बर्नवाल का तो बच्चों से शौक था कि वादियों में घूमने का, लेकिन टाइम के मुताबिक ही कुछ मिलता है। तो 2018 से इसकी शुरुआत हुई है। अभी रिजेंट में तो मनाली का पतालुसू में माउंटेनिंग किया है 14,000 फीट में। कैसा लगा आपको जब आपके बेटे को इतना ऊंचा मुकाम हासिल हुआ है, भारत का झंडा वहाँ लहराया गया, देश का नाम रोशन किया इन्होंने, तो आपको कैसा लगा? तो शुरू बार गया था तो हम लोगों को तो बहुत काफ़ी डर लगा था, जानकारी तो हम लोगों को थी नहीं, ऐसे भी नहीं था मालूम। लेकिन धीरे धीरे जब इसका हौसला बढ़ते गया तो हम लोग भी इसका साथ बहुत दिए हैं कि तुम करना चाहते हो तो करो। एक पिता परिवार की रीढ़ का हड्डी होता है, आपने किस तरह से सपोर्ट किया अपनी आर्थिक स्थिति के साथ? और अन्य देखिए, आर्थिक स्थिति तो हम लोग का उस हिसाब से अच्छा नहीं है, और जब ये पहाड़ पर चढ़ने का ये अपना शौक कायम किया तो हमको ये अनुभव है कि पहाड़ अपना किसी का नहीं होता। कभी लैंडस्लाइडिंग होता है, कभी वर्षा, कभी तूफान, और इतना माइनस टेम्परेचर में पहाड़ पर चढ़ना, तो डर भय हमेशा लगा रहता था। लेकिन इसका कहना था कि नहीं, हम अपना क्षेत्र का, अपना राज्य का नाम अपना रोशन करेंगे, तिरंगा झंडा फहरा करके अपना एक तो कीर्तिमान हासिल करना है। हम ठीक है भाई, जाओ, फिर मेरा कैसा लगा आशीर्वाद उस है। वक्त जब आप अपने बेटे को उस मुकाम पर बहुत देखे? रोमांचक और भय भी लगता रहा, लेकिन चूँकि देश की बात है तो हम लोग काफ़ी गर्वित हैं कि चलो भाई, अपना क्षेत्र, अपना चीनाकुड़ी का नाम पूरा राज्य में, पूरा देश में फैले। तो एक काम में अगर यदि बच्चा आगे बढ़ रहा है तो हम लोग का आशीर्वाद उसके साथ है। तो ये थे अमन बर्नवाल के माता पिता। हम कामना करते हैं और शुभकामना देते हैं अमन बर्नवाल को कि उनका भविष्य उज्जवल हो और वो इसी तरह से सफलता की ऊंचाइयों पर आगे बढ़ते रहें। नमस्कार। सबमिट अब पहुँच चुके हैं। फाइनली हमारा माउंट पतलसू सबमिट हो चुका है। ये देख सकते हैं हमारी टीम है।